चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रीन शर्ट्स को मुसलसल दूसरी शिकस्त। अहम मैच भारत 6 विकेट से जीत गया। किंग कोहली ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 242 रन का हदफ आसानी से 45 गेंदों पहले हासिल कर लिया। विनिंग शॉट भी खेला। बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी ने वनडे में तेज तरीन 14,000 रन का रिकॉर्ड भी बनाया। कैरियर की 287वीं इनिंग्स में संगे मील उबूर किया। श्रेयास ने 56 रन स्कोर किए। शुभमन गिल 46 और कप्तान रोहित शर्मा 20 रन बनाकर आउट हुए। हार्दिक पांड्या 8 रन बना सके। शाहीन ने 2, इब्रार और खुशदिल ने एक विकेट ली। शाहीनों की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब नाकिस। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 241 रन स्कोर किए। कौमी टीम की खराब बैटिंग के बाद खराब फील्डिंग, 2 अहम कैच गिराए। खुशदिल शाह ने शुभमन गिल का कैच छोड़ा। श्रेयास अय्यर का कैच सऊद शकील पकड़ ना पाए। दुबई में पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला रास न आया। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 241 का मजमुआ सजाया। बाबर आजम और इमामुल हक नाकाम। 41 के मजमुई स्कोर पर किंग 23 रन पर विकेट देकर चलते बने। फखर की जगह टीम में शामिल होने वाले इमाम ने 10 रन के लिए 26 गेंदों का सामना किया। पावर प्ले में छक्का लगाया, ना ही चौका। गलत रन लेते हुए विकेट तोहफे में दे दी। सऊद और रिजवान ने तीसरे विकेट के लिए 104 रन का इजाफा किया, लेकिन स्लो खेलने वाले कप्तान हमेशा की तरह सेट होकर 46 रन पर पवेलियन लौट गए। सऊद शकील भी कप्तान की जुदाई ज्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सके और 62 रन पर आउट हो गए। तैयब ताहिर 4 रन के मेहमान साबित हुए। नायब कप्तान सलमान आगा 19 रन बना सके। शाहीन सफर, नसीम शाह 14, हारिस रऊफ 8 रन पर चलते बने। खुशदिल शाह ने 38 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी बैटर्स पूरे 50 ओवर्स भी न खेल सके। टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कप्तान मोहम्मद रिजवान की निराली मंतक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बतौर कप्तान दूसरी टीमों पर इन्हिसार नहीं करता। बाबर और इमाम से बड़े रन दरकार होते हैं। साइम के ना होने से कॉम्बिनेशन खराब हुआ। हमने गलत शॉट खेलकर अपनी विकेटें गंवाई। 280 रन का सोचा था, लेकिन ऐसा ना हो सका। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, हमारे स्पिनर्स ने अपने तजुर्बे से पाकिस्तानी बैटर्स को बांध कर रखा। विराट कोहली ने जो किया, हमें उस पर हैरानी नहीं। कोहली ऐसी ही कारकर्दगी के लिए जाने जाते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली बोले, मिडिल ओवर्स में संभल कर खेला, इसलिए अच्छी इनिंग्स हुई। ओपनर्स अच्छा स्टार्ट दें तो मिडिल पर प्रेशर कम होता है। कहते हैं किंग कर लेगा। किंग कहां का है और कितने मैच जितवा दिए? किंग कर लेगा तो नेपाल के खिलाफ खेलें, आईसीसी इवेंट ना खेलें। साबिक क्रिकेटर बासित अली एआवाई न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में बरस पड़े। बोले, उस्मान खान को क्यों लेकर गए? सुफियान मुकीम कहाँ हैं? इरफान न्याजी क्यों बाहर है? इरफान न्याजी के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। डरते हैं दोस्ती खराब हो जाएगी। जो लोग जिम्मेदार हैं उनका कोई नाम नहीं लेता। मेंटोर को लाखों रुपए दिए जाते हैं, उनका टीम में क्या काम है? ये किस किस्म की सिलेक्शन की गई है? ऐसे खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया जो कुछ कर नहीं पा रहे। टीम की हार की जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी है। कामरान अकमल ने कहा, भारत ने कंडीशन देखकर टीम बनाई। हमारी टीम को पता ही नहीं ओपनर कौन और स्पिनर्स कौन हैं। हमारी टीम का भारतीय टीम से मवाजना बनता ही नहीं। गेम को घर की क्रिकेट बनाने वालों की वजह से ये हाल हुआ। पाकिस्तानी बैटर्स ने बड़े मुकाबले में भी रिवायत ना बदली। बीमारी वही पुरानी। डॉट बॉल का अंबार लगाना बन गई पाकिस्तानी बैटर्स की निशानी। पाकिस्तानी बैटर्स 298 में से 152 गेंदें डॉट खेल गए। ओपनर इमामुल हक ने 26 गेंदें खेली, 18 पर कोई रन न बनाया। कप्तान रिजवान ने 60 से भी कम के स्ट्राइक रेट से 46 रन जोड़े, 41 डॉट खेली। कौमी बैटर्स ने कीवीज के खिलाफ 284 में से 162 डॉट बॉल्स खेली। 2 मैचों में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी शायकीन फिर अगर मगर करने लगे। ग्रीन शर्ट्स का सेमीफाइनल में जाने का इन्हिसार
ग्रुप में शामिल दीगर टीमों पर पाकिस्तान की किस्मत का दारोमदार एशियाई टीमों की कारकर्दगी पर है। भारत और बांग्लादेश न्यूजीलैंड से जीतेंगे तो पाकिस्तान के लिए चांस बनेगा, लेकिन सिर्फ कीवीज की शिकस्त से बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ मैच भारी मार्जिन से जीतना पड़ेगा। आज पिंडी में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच होगा। अगर न्यूजीलैंड जीता तो अगर मगर खत्म, दिफाई चैंपियन टॉप 4 की दौड़ से बाहर हो जाएगी। मैच में खिलाड़ियों में जज्बा नजर नहीं आ रहा था। हमारे खिलाड़ियों को देखकर लगा कि वो शिकस्त से खौफजदा है। गुलकार अली जफर की एयरवाई न्यूज की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, हम क्रिकेट को गलतियों को ठीक करने की सोच से नहीं देखते। अब सिर्फ क्रिकेट सिखाने से काम नहीं चलेगा, क्रिकेट पढ़ानी होगी। क्रिकेट का निज़ाम बनाना पड़ेगा ताकि निचली सतह से खिलाड़ी आए। अपनी अना से हटकर गलतियों को ठीक करने की सोच रखनी होगी। एयरवाई नेटवर्क के सदर और सीईओ सलमान इकबाल का दुबई में वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के एजाज में इशाइया। तकरीब में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला की भी शिरकत। साबिक कप्तान वसीम अकरम, साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी समेत अहम शख्सियात और मेहमान भी इशाइये में शरीक। हमने तो ऑफर किया था कि पाकिस्तान आके इंडिया खेले, देख रहे होते आगे तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन आप लोगों का फैसला ये। जहां भी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी है, सब बहुत मजे से उस मैच को देखते हैं। लोगों को लगता है कि जंग जैसा माहौल रहता है, कोई जंग वंग नहीं, तो सिर्फ उतनी देर का होता है जितनी देर में मैच खत्म होता है। हमने तो बुलाया था, आप ही नहीं आए। साथ मैच देखते तो मजा आता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला से हंसते मुस्कुराते शिकवा। सदर और सीईओ एयरवाई नेटवर्क सलमान इकबाल की जानिब से दिए गए इशारे में राजीव शुक्ला ने कहा, पाक भारत मैच हमेशा से जोरदार होता है। ऐसा लगता है जंग का माहौल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ ग्राउंड की हद तक होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। बाकू में आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर ख़ारिजा, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सीनियर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर और दीगर आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। शहबाज शरीफ बाकू में पाकिस्तान आज़रबाईजान बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर तिजारत जाम कमाल, अलीम खान, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, चौधरी सालिक और तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम पर बातचीत के लिए IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात आज से होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 1 से 1.5 अरब डॉलर का रियायती कर्ज मिल सकता है। आइंदा बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ है। जो शख्स अडियाला जेल में है वो कोई सियासी कैदी नहीं है। उसने 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के खजाने में जमा नहीं कराया। ये चोरी है। अडियाला जेल में मौजूद शख्स सियासी कैदी नहीं, वो डाकू है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का हसन अब्दाल में तकरीब से खिताब। कहा, हमें चोर डाकू कहने वाले की हकीकत सामने आई तो खुद 64 अरब रुपए का डाकू निकला। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुल्क में दहशतगर्दी इसलिए वापस आई क्योंकि एक हुकूमत ने फैसला किया था कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनको वापस लाओ और बसाओ। दरअसल ये भत्ताखोर हैं और बुरे लोग हैं, इनका खात्मा करके रहेंगे। हमास का फलस्तीनी कैदियों की रिहाई तक इसराइल से मजीद मुज़ाकरात से इनकार। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के ओहदेदार ने कहा कि फलस्तीनी कैदियों की रिहाई तक इसराइल के साथ सालिसों के जरिए जंग बंदी के मजीद इकदाम पर मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं होंगे। हमास ने जंग बंदी माहदे के तहत हफ्ते को 6 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया था, लेकिन इसराइल ने माहदे मुनहरफ होते हुए फलस्तीनी कैदियों की रिहाई को मौखर कर दिया था।
सीनियर सहाफ़ी अफजल भट्ट एक बार फिर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मुंतखब हो गए। PFUJ के इंतखाबात के लिए पोलिंग, अरशद अंसारी सेक्रेटरी जनरल बन गए। हबीबुर रहमान, खालिद ईसा खोकर, ईसा कलीम और नासिर हुसैन नायब सदर मुंतखब। लाला असद पठान PFUJ के सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब हो गए। हुकूमत ने विंडफॉल टैक्स बरकरार रखते हुए एक रोज में 16 बैंकों से 23 अरब रुपए वसूल कर लिए। वजारत खजाना के एलामिये में कहा गया है कि हुकूमत ने आम आदमी पर बोझ डाले बगैर मुनसिफाना और मसावी टैक्स निज़ाम को यकीनी बनाया। ये संगे मील वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दानिशमंदाना क़यादत में मुमकिन हुआ। अटॉर्नी जनरल, स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR ने कलीदी किरदार अदा किया। दहाइयों से इदारों ने मुआशी बेज़ाब्तियों से गैर मामूली मुनाफा कमाया। टैक्स का बोझ गैर मुतनासिब तौर पर कम आमदन वालों को बर्दाश्त करना पड़ा। मुल्क भर में आज बारिशों का नया स्पेल दाखिल होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा, जिसके नतीजे में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी का इम्कान है। मुल्क के शुमाली और पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी होगी। गिल बल्तिस्तान में कल से 2 मार्च तक शदीद बारिशें और बर्फबारी मुतवक्किल है। कराची में मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की नमाज जनाजा, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, डिफेंस के कब्रिस्तान में तदफीन। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन से तफ्तीश जारी। साहिर की गिरफ्तारी पर SIU का मौक़िफ़ सामने आ गया। मनशियात फरोशों के खिलाफ छापों के दौरान साहिर हसन और सुनील साकिर को गिरफ्तार किया गया। SSP शुएब मेमन ने बताया, मुलजिमान मुख्तलिफ इलाकों से मनशियात मंगवाकर डिफेंस और बिजरी में सप्लाई करते थे। मुलजिमान से वीड के 5 पैकेट, शराब की 2 लीटर बोतल और 2 कैन बरामद हुए। इससे पहले पुलिस ने बताया था साहिर हसन अरमगान को भी मनशियात फरोख्त करता था। मुलजिम के कब्जे से 50 लाख की गैर मुल्की मनशियात मिली। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ कौम परस्त जमात की कराची में रैली, शारा फैसल पर हंगामा। FTC के मकाम पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम। रोके जाने पर मुश्तिल अफराद ने पुलिस एहलकारों पर डंडों से हमला किया। शारा फैसल पर कई घंटे ट्रैफिक जाम रहा। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना सदर में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में पुलिस पर हमला, दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात शामिल हैं। पुलिस और हैदराबाद के वकला के तनाज़े की जुडिशल इंक्वायरी होगी। महकमा दाखिला सिंध ने IG पुलिस की सिफारिश पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैदराबाद को खत लिख दिया। महकमा दाखिला ने लिखा, तनाज़े की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करके 30 दिन में रिपोर्ट दी जाए। महकमा दाखिला ने डिप्टी कमिश्नर और SSP को ताउन करने की हिदायत कर दी। वकला SSP हैदराबाद के खिलाफ कई रोज से एहतजाज कर रहे हैं। रुकन कौमी असम्बली और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और बख्तावर भुट्टो जरदारी ने पाक भारत मैच स्टेडियम में बैठकर देखा। दोनों कौमी टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम गई थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी 2025 सरदार नामी घोड़े ने जीत ली। जीतने वाले को ट्रॉफी के साथ 64 लाख रुपए मिले। सदर आसिफ अली जरदारी ने इनामात तकसीम किए। सनसनीखेज मुकाबले के दौरान 4 शह सवार गुर गए। 2400 मीटर तवील डर्बी में 15 शह सवारों में मुकाबला हुआ। और हॉलीवुड की मार धाड़ से भरपूर फिल्म नोबडी का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 2021 की ब्लॉकबस्टर मूवी का सीक्वल है। एक्शन और सनसनीखेज मनाज़िर से भरपूर फिल्म 15 अगस्त को अमेरिकी सिनेमाओं पर तहलका मचाएगी।